एक छोटे से गांव के एक सरकारी स्कूल की कहानी है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में एक शांति देवी, जो एक विधवा महिला थी। शांति देवी को मिड डे मील बनाने के लिए रखा गया था। मिड डे मील खाना बनाने के लिए साफ सफाई भी करते थे। शांति देवी एक दलित महिला थी, जो बहुत ही साफ सफाई और लगन से बच्चों के लिए खाना बनाती थी। उनके पति का मौत के बाद यह नौकरी ही उनके और उनके बच्चों का एकमात्र सहारा थी। लेकिन स्कूल में सब कुछ ठीक नहीं था। पहले ही दिन जब शांति ने बच्चों को खाना परोसा, तो गांव के कुछ ऊंची जाति के बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम इनके हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। धीरे धीरे यह बात बड़ी हो गई। अगले दिन बहुत से बच्चे अपने घर से ही खाना लाने लगे या भूखे रहने लगे। स्कूल के मैदान में बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उन्हें शुद्ध खाना चाहिए। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि क्या उनके हाथ का स्वाद उनकी जाति तय करेगी। मास्टर जी का कदम। स्कूल के हेडमास्टर रमन जी एक समझदार और नीतिवान व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि बच्चों के दिमाग में यह जहर उनके घर वालों ने भरा है। अगले दिन उन्होंने पूरे गांव का एक सभा बुलाई, बच्चों को भी इकट्ठा कराया। रमन जी ने सबके सामने शांति देवी को बुलाया और पूछा, शांति जी, आज खाने में क्या बना है? शांति ने दबी आवाज में कहा, साहब, दाल और चावल बना है। मास्टर जी ने वहीं बैठकर सबके सामने बड़े चाव से खाना खाया। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, यह दाल चावल उसी मिट्टी से आए हैं जहां हम सब चलते हैं। पानी सबके लिए एक है, आग सबके लिए एक है। अगर यह खाना अशुद्ध होता तो क्या मेरी बुद्धि कम हो जाती? खाने का कोई धर्म या जाति नहीं होता। खाने का सिर्फ एक ही धर्म है, भूख मिटाना। मास्टर जी की बात सुनकर कुछ बच्चे शर्मिंदा हुए। एक छोटा सा लड़का जो बहुत भूखा था, हिम्मत करके आगे आया और बोला, मुझे भूख लगी है। शांति ने कांपते हाथों से उसे खाना परोसा। बच्चों ने पहला निवाला खाते ही कहा, यह तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा स्वाद है। यह देखकर बाकी बच्चों भी धीरे धीरे आगे आए। गांव के लोग जो विरोध कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों के बीच नफरत फैलाना गलत है। सीख, इंसानियत हर जाति और धर्म से ऊपर होती है। प्रेम और बराबरी से बनाया गया खाना ही सबसे बड़ा प्रसाद है। आप ये सोच सकते हैं मेरे दोस्त कि जातिवाद का कीड़ा आज भी हमारे देश में भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि एजुकेट हो जाने से जातिवाद हमारे देश से खत्म हो जाएगा। कभी नहीं। एजुकेटेड होने से जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। बच्चों जब पढ़ने वाला विरोध कर रहे थे, तो मैं मानता हूं कि वो बच्चे थे, विरोध किए। लेकिन कभी ऐसा आप समझें कि बच्चों को किसने बताया होगा? उस बच्चे को ज़रूर उसके गार्जियन ही बताया होगा, उसके गांव वाले ही नहीं बताया होगा कि आप विरोध करिए। वो एक दलित महिला है। सोच सकते हैं कि आज भी हमारे देश में जाति चरम सीमा पर है। समझ सकते हैं।